जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बिहार बोर्ड क्लास 12 में पूछता है और कौन से टॉपिक से कितने नंबर्स आते हैं। लेकिन उनमें से आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा नरेशन। क्या रहेगा नाम? नरेशन। ग्रामर में बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक का नाम रहेगा नरेशन। ग्रामर में क्या रहेगा? बोलेंगे सर नरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नरेशन रहेगा। क्या रहेगा? नरेशन रहेगा। नरेशन का और कई नाम है, जैसे इसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका कुछ नाम है जो हम इसको पहले देख लेते हैं भाई। इसका और क्या नाम है? इसी का नाम है स्टेटमेंट। क्या नाम है दोस्त? स्टेटमेंट। क्या नाम है? स्टेटमेंट। इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसी का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी, दोनों के लिए एक डिफिकल्ट टॉपिक है। लोग इसको बोलता है कि सच में ऐसा टॉपिक है ग्रामर का नरेशन जो लगता है कि सच में ये कठिन टॉपिक है, बट मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी टॉपिक है। ग्रामर में अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे इजी टॉपिक क्या है, तो मैं उस टॉपिक का नाम लूंगा जिसका नाम रहेगा नरेशन। यकीनन ये बहुत इजी टॉपिक है। केवल सिर्फ कहने का है कि ये टॉपिक हार्ड है, बट ये टॉपिक बहुत इजी है भाई। नरेशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंटों पे बात करना होगा। नरेशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंटों पे बात करना होगा। सबसे पहले मैं आपको दो पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ। एक ये है ना, एक ये है, एक और बना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं। अब दोनों का हम नाम रख लेते हैं, कुछ भी, XYZ, राम श्याम, कुछ भी। चलो हम इसका नाम रख देते हैं राम, इसका नाम रख देते हैं रवि। क्या नाम रख देते हैं? रवि। और ये दोनों दोस्त हैं। क्या है? दोनों दोस्त हैं और दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति को हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि इसका नाम है शीला। क्या नाम है? शीला नाम है, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमारे ऊपर है। इसका नाम रख दिया हमने शीला। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि शीला अच्छी लड़की है, शीला पागल है, जो भी बात कर रहा हो। और यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो इन लोगों की बातों को सुन रहा है। ध्यान से सुनना है। एक व्यक्ति और है जो इन दोनों की बातों को सुन रहा है। अब ये जाकर शीला के पास कह देगा। कहने का दो तरीका है। किसके पास जाके कहेगा भाई? बोलेंगे सर जी शीला के पास जाके कहेगा। किसके पास कहेगा? शीला के पास। कहने का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका। एक तो भाई जाके सेम टू सेम कह दे, सेम टू सेम कह दे, और एक जाके सेम टू सेम ना कहे, यानी चेंज कर दे। क्या कर दे? चेंज कर दे। अगर सेम टू सेम बोलेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा डायरेक्ट। क्या नाम पड़ जाएगा भाई? डायरेक्ट। लेकिन अगर चेंज करके बोलता है तो इसका नाम पड़ जाएगा इनडायरेक्ट। क्या नाम पड़ेगा? इनडायरेक्ट। क्लियर है? अब अगर फिर से सुनना है। ग्रामर में हमने एक टॉपिक शुरू किया, नाम क्या है? नरेशन। नरेशन को और क्या बोलते हैं भाई? इसी का नाम है स्टेटमेंट। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि ग्रामर का टफेस्ट टॉपिक है, बट इजी है ना। यहाँ पर देखते हैं। नरेशन को समझने के लिए हमने दो पिक्चर बनाया। एक हमने नाम लिया राम, दूसरा नाम लिया हमने रवि। दोनों क्या है भाई? दोनों दोस्त हैं और ये बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। तीसरा का हमने नाम रखा शीला। लेकिन ये जब दोनों बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक व्यक्ति जो है या कोई एक थर्ड पर्सन है, इन लोगों की बातों को सुन रहा है। और सुनकर ये जाकर व्यक्ति शीला को दो प्रकार से कह सकता है। एक तो सेम टू सेम, एक चेंज करके कह सकता है। अगर सेम टू सेम कहे तो डायरेक्ट, अगर चेंज कहे तो इनडायरेक्ट। अब भैया इसी को हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। अब यहां से हम नरेशन का डिफिनेशन निकालते हैं, परिभाषा निकालते हैं। देखो भाई, ये हमारा स्पीकर है। क्या है ये? ये हमारा स्पीकर है और ये सुन रहा है तो ये हमारा लिसनर हुआ। क्या हुआ? लिसनर हुआ। तो भैया स्पीकर के शब्दों को हम दो तरीकों में व्यक्त कर सकते हैं। कितने तरीकों में? दो तरीकों में। इसी का नाम पड़ता है नरेशन। तो नरेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? नरेशन का अगर हम डिफिनेशन की बात कर ले तो इसका जो डिफिनेशन होगा, किसका डिफिनेशन? नरेशन का। नरेशन का डिफिनेशन हो जाएगा कि वी कैन एक्सप्रेस, डिफिनेशन होगा वी कैन एक्सप्रेस इन टू वेज someone's word
वर्ड्स। यानी किसी के शब्दों को हम दो तरीका में व्यक्त कर सकते हैं, इसी का नाम पड़ता है नरेशन। क्या पड़ता है भाई? नरेशन पड़ता है। अच्छा, नरेशन को कितने प्रकार में या कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो नरेशन को भाई दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितना? दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन भाई? एक बांटा गया है डायरेक्ट, एक बांटा गया है डायरेक्ट स्पीच, एक बांटा गया है डायरेक्ट स्पीच, और एक का नाम दिया गया है इनडायरेक्ट। क्या नाम दिया गया है? इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्टों में।